जी, गुड मॉर्निंग। मैं पास्टर वकार शालीम डेविड एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में। पछतावे की जो शिद्दत हमें कलीसियाओं में और ख़ानदानों में और मुआशरे में नज़र आती है, बहुत ज़रूरी है कि इसको दूर किया जाए। मैं एक ये दूसरी वीडियो इसी के ऊपर बना रहा हूँ, पछतावे पर। अगर आप पतरस रसूल को और यहूदा इस्करियोती को देखें तो उन्होंने क्या किया। यहूदा इस्करियोती ने खुदावंद को बेच दिया और पतरस रसूल जो है उसने कसमें खाते और लानत करते हुए कहा कि मैं इस आदमी को नहीं जानता। शदीद गुनाह। यहूदा इस्करियोती ने यह नहीं था किया। उसने लानत करते और कसमें खाते हुए खुदावंद को नहीं बेचा था। लेकिन जब एहसास हुआ दोनों को, तो यहूदा इस्करियोती जो था उसने जाके फांसी ले ली और पतरस रसूल खुदावंद के पास आ गया। कितना फर्क है। यहूदा इस्करियोती जो है, कलाम बताता है कि वो शुरू से ही चोर था। वो खुदावंद पर दिल से ईमान लाया ही नहीं। यूना रसूल लिखता है कि जो कुछ थैली में पड़ता था वो निकाल लेता था। 3.5 साल की खुदावंद की जो खिदमत है उसके दरमियान यहूदा इस्करियोती जो है वो खुदावंद को उसने एक आमदनी का सोर्स बनाया। और जब उसने खुदावंद को बेच दिया तो क्योंकि उसकी आदत हो गई थी थोड़े थोड़े पैसे में खुदावंद के साथ धोखा करना, इसलिए जब उसने 30 रुपए में उसका सौदा किया तो उसको कुछ अजब नहीं लगा। लेकिन जब कर लिया तो पछतावे ने उसको घेरा। और वो वापस क्यों नहीं आया? क्योंकि वो अपनी आदत में पक्का हो गया था। उसको खुद से उसने अपनी अदालत कर ली कि खुदावंद मुझे माफ नहीं करेगा। वो 2-2 रुपए का भी 10-10 रुपए का भी हिसाब लेगा। और वो खुदावंद के पास से नहीं आया और उसने जाके फांसी ले ली। दूसरी तरफ क्या हुआ? पतरस रसूल ने वापस आया, उसने इकरार किया। अच्छा, पतरस की कहानी हमें कौन बताता है? कोई नहीं बताता, पतरस खुद बताता है। क्योंकि जब पतरस ने इनकार किया कोई रसूल उसके साथ नहीं था। यूना तो अंदर था खुदावंद के साथ, पतरस तो अकेला था। जब पतरस ने इनकार कर दिया तो वापस आके जो ईमानदार थे, जो रसूल थे, जो खुदावंद की मां थी, जब उनको वो मिला तो उसने वहां इकरार किया कि मैंने उसका इनकार कर दिया। पतरस अपनी बशरी कमजोरियों को जानता था और बशरी कमजोरियों के बावजूद वो खुदावंद की पैरवी की कोशिश करता रहा और इसीलिए वो पछताया और उसने खुदावंद से आके माफी मांगी। और यूहन्ना की इंजील के आखिरी बाब में हमें वो तफसील मिलती है, आप उसको पढ़ सकते हैं। और खुदावंद ने उसको सरफराज किया। आपने भी जो कुछ किया है खुदावंद के पास आए। इस बात में खुद ही फैसला मत करें कि ये मुझे माफ होगा कि नहीं होगा। सब कुछ माफ हो जाएगा बशर्ते कि हम माफी मांगे। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, सब गुनाह माफ हो जाएंगे। किसी भी किस्म के होंगे, किरमजी भी रंग के होंगे तो भी साफ हो जाएंगे। कोई भी गुनाह किया होगा, कितना भी घिनौना होगा, कितना भी गंदा होगा, मकरू होगा, वो भी माफ हो जाएगा बशर्ते कि हम उसकी माफी मांगे। खुद से फैसला मत करें अपनी जिंदगियों का कि ये माफ होगा, ये नहीं होगा। ये खुदावंद का काम है। खुदावंद सबको माफ करने को तैयार है। किसी पछतावे में मत फंसे, खुद को फांसी मत दे। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो जीते जी मरे हुए हैं, अपने पछतावों में फंसे हुए हैं। किसी चीज की जरूरत नहीं है। माफी मांगे
और आगे चलें। खुदावंद आपको ना सिर्फ बरकत देने को बल्कि सरफराज करने को तैयार है। हालेलुया जी। जीते रहे, खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। जीते रहे।